मेरी तरफ से मेरे तमाम दोस्तों को, अजीज़ों को, बहन भाइयों को अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आजकल जो मुल्क के हालात हैं वो आप सबके सामने हैं, और कुछ इमरान खान साहब जो मामलात हैं, कुछ हुकूमती मामलात हैं। तो आजकल जो है वो इमरान खान साहब जो बातें कर रहे हैं उन बातों से अब तो वो चीफ जस्टिस साहब को भी कह लें कि उनके साथ रिक्वेस्ट भी करते हैं और उनको वार्निंग, यानी उनको वो ये भी बताते हैं कि अगर ऐसा ना हुआ तो फिर क्या होगा, फिर अगली बातें भी बताते हैं, तो वो भी सुनने की होती हैं। तो इसलिए ये देखें अब कि खान साहब क्या फरमा रहे हैं, इसके ऊपर भी किसी उसके बाद इस पर बात पकड़ा करते जाता है। हैं। ये जो अब फवाद चौधरी से हो रहा है और ये जो आगे होने जा रहा है, मैं अभी आपको पेशन गोई करता हूँ, क्योंकि इनको सबसे बड़ा जिस आवाज बंद करनी है वो इमरान खान की है, तो पूरा प्लान बना हुआ इनका। मैं भी पेशन गोई कर रहा हूँ उनके पास वो नैब के सामने रख सकें, लेकिन वो नैब लाहौर में जाने के बजाय अपने वालिद से मुलाकात के लिए कोट लखपत जेल लाहौर गई, जहां उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया अब्बास यूसुफ साहब के साथ कर रहे हैं। और जब इनका दौरे इक़्तिदार था तो उस वक्त ये क्या करते रहे हैं, और इन्होंने अब इमरान खान साहब की सुन लें। फिर इमरान साहब क्या फरमा रहे हैं, अपने बारे में क्या कहते हैं। मैंने कभी इस तरह का जुल्म, फैशिज्म, इस तरह की मैंने कभी एक स्टेट को ऑप्रेस करते हुए मीडिया के लोगों को, हमारे वर्कर्स को मैंने कभी ऐसे नहीं देखा। इमरान खान साहब तो जिस पर मर्जी इल्ज़ाम लगा देते हैं ना, तो ये इनके तो सारे इल्ज़ाम होते हैं। जब देखते हैं कि हालात ख़राब हो गए, मामला ठीक नहीं है, तो फिर यू टर्न लेके कहते हैं ठीक है जी, ये मैंने गलत किया और ये नहीं होना चाहिए था। तो बाहर का इससे हर बंदा जो भी वहाँ से होके आया उसकी नंगी वीडियो का ज़रूर इन्होंने साथ अटैचमेंट लगाई हुई है। अब अरशद शरीफ की बात करते हैं। अब अरशद शरीफ की तो इंक्वायरी के बाद ही क्लियर होगा। अभी ये तो खैर इमरान खान साहब तो जिस पर मर्जी इल्ज़ाम लगा देते हैं ना, तो ये इनके तो सारे इल्ज़ाम होते हैं। जब देखते हैं कि हालात ख़राब हो गए, मामला ठीक नहीं है, तो फिर यू टर्न लेके कहते हैं ठीक है जी, ये मैंने गलत किया और ये नहीं होना चाहिए था। तो बाहर का इससे अंदाज़ा होता है कि खान साहब जो है वो यू टर्न भी तो ले लेते हैं। जो मेरे ऊपर कातिलाना हमला किस लिए किया गया, मैंने कौन सा क्या। अब वो अपने बार बार आज भी वो अपने वो कातिलाना हमले की बात ही करते हैं। कौन सा जुर्म किया था, यही बताते हैं कि मैंने कौन सा जुर्म किया है। तो इस जुर्म की बात करते हैं। तो ये देखें, अभी आपको बताता हूँ कि इनके दौर में तो राना सनाउल्लाह के साथ क्या हुआ। जब वो कर रहे थे आप, तो खान साहब उस वक़्त भी तो आखिर वो इंसान ही थे ना। आज अगर उन्होंने इंक्वायरी या कोई उनकी दौरे इक़्तिदार में काम शुरू होने वाला है, कोई इंक्वायरी या मुकदमे, तो आपने तो नाजायज़ और बेगुनाह लोगों पर भी जो बरी हो चुके हैं, अब उनकी बात भी नहीं आप कर सकते कि वो मुल्ज़म थे या गुनहगार थे, क्योंकि वो बाइज़्ज़त बरी हो चुके हैं। तो राना सनाउल्लाह के साथ क्या किया, ये सुने हैं ज़रा। समाअत के दौरान व्हाट्सएप मैसेज मिलने पर केस से अलग हो गए। जज ने रिमार्क्स दिए कि वो अल्लाह को जवाबदेह हैं, उन्होंने अल्लाह की रजा के लिए काम किया, उन्हें हाई कोर्ट ने व्हाट्सएप मैसेज के जरिए काम करने से रोक दिया है। ये हुई ना बात। फवाद चौधरी जो है वो जजों के बारे में इस्तेमाल करते रहे। अब मरियम औरंगजेब की बात है। आज मरियम औरंगजेब ने तो तकरीब अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। MNA राना सनाउल्लाह समेत दीगर की दरख्वास्तें जमानत पर समाअत के दौरान व्हाट्सएप मैसेज मिलने पर केस से अलग हो गए। जज ने रिमार्क्स दिए कि वो अल्लाह को जवाबदेह हैं, उन्होंने अल्लाह की रजा के लिए काम किया, उन्हें हाई कोर्ट ने व्हाट्सएप मैसेज के जरिए काम करने से रोक दिया है। जबान फवाद चौधरी जो है वो जजों के बारे में इस्तेमाल करते रहे। आज सिर्फ थोड़ा सा मैंने आज वो याद कराना है अपनी आला अदलिया को। आज सवाल ये है कि लाहौर हाई कोर्ट में आज क्या दरखास्त है। दरखास्त ये है कि फवाद चौधरी को बाजियाब कराया जाए।
ठीक है जी, बाजियाब कराया जिसके ऊपर सारी प्रोसीडिंग्स हो रही हैं, जिसके ऊपर जो है वो फवाद चौधरी को पेश भी किया जाए, फिर वो जो आईजी भी आ जाए, फलाना आईजी भी आ जाए, ये हुक्म किया अदालत ने। बाजियाब उस शख्स को कराना है जो कुछ घंटे पहले मजिस्ट्रेट की अदालत से राहदारी रिमांड पे मिला है, उसको बाजियाब कराना है कानून के तहत। जो शख्स अदालत के अंदर पेश होकर राहदारी रिमांड पे गया है, उसको कहां से बाजियाब कराना है, वो एप्लीकेशन किस चीज की एग्जिस्ट करती है, अब उसके ऊपर जो है वो किस चीज की कार्रवाई हो रही है, जो शख्स सारी दुनिया के सामने जो है जिसको राहदारी रिमांड पे दिया गया है। और फिर ये जो जितनी सच्चे हैं और जितनी ये अच्छी जबान जजेस के बारे में इस्तेमाल करते रहे, आज मैं सिर्फ आला अदलिया को वो याद कराना चाहती हूँ, जज साहब को याद कराना चाहती हूँ कि सर हमें तकलीफ होती है, हमें बहुत तकलीफ होती है जब आपकी तौहीन की जाती है, और आपकी तौहीन मुसलसल कर रहा है फवाद चौधरी। लेकिन आज जो है वो फवाद चौधरी के लिए अदालतें जो है वो खुली रहेंगी, शाम 6 बजे तक फलाने को भी बुला लो, फलाने को भी बुला लो और सब कुछ कर लो। तो सवाल मेरा ये है कि सर ये ट्रीटमेंट फवाद चौधरी को क्यों? ये जो कानून सबके लिए बराबर है, जो कानून सबके लिए एक जैसा होना चाहिए, हमारी पिटीशनें जो है वो लाहौर हाई कोर्ट में पड़ी रही। हम कहते रहे स्पीकर पंजाब असेंबली का इलेक्शन गलत है, नहीं सुना गया। हम कहते रहे हमें उठा उठा के बाहर फेंका जा रहा है, नहीं सुना गया, नहीं देखा गया। हमारी असेंबली खत्म हो गई, नहीं देखा गया, नहीं पूछा किसी ने। और ये फवाद चौधरी इन्हीं जजों के बारे में कहता रहा है। मैं आपको 2-3 बातें, वो कहते हैं कानून तो गधा है, जजों को नहीं होना चाहिए। आई एम सॉरी, मैं बड़ी माजरत के साथ मैं फवाद चौधरी के वो जुमले दोहरा रही हूं जो मुझे दोहराते हुए शर्म आ रही है, लेकिन ये तमाम जो मेहरबानियां हैं ये जजों के ऊपर और अदलिया के ऊपर फवाद चौधरी करते रहे। अदलिया अपने काम से काम रखे, हमें भाषण देना बंद करे। उसके बाद उन्होंने कहा कि जजेस ने आइन को तोड़ा है। जो आर्टिकल 6 लगाने का इजाफी नोट लिखा था मंदोखेल साहब ने, जो कासिम सूरी की रूलिंग के ऊपर था, उसके ऊपर उन्होंने कहा जजों का ज़मीर सिलेक्टिव होता है, कभी जाग जाता है, कभी सो जाता है। और उसके बाद उन्होंने कहा कि ये उनको ना लिखने का सलीका है, जजों को ना लिखने का सलीका है, ना बात करने की तमीज है। उन्होंने कहा कि इनके मुंह को खून लगा हुआ है, इनको अगर आर्टिकल 6 लगाना है तो बहुत सारे जजों की भी गर्दनें उसमें शामिल होंगी। अभी ये मैंने चंद क्रक्स आपको बताए हैं। मेरा सवाल यह है कि फवाद चौधरी अगर इदारों को धमकियां दे, इदारों की तौहीन करे, सब सत्तू पी के सो जाए, वो ठीक है। अगर इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान, या तो फिर आज डिक्लेयर कर दें कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान आईनी इदारा नहीं है, उसकी बेइज्जती करें, उसकी खानदान वालों को, उनके घर वालों को धमकियां दें, उनको जो है उनके साथ जो मर्जी सलूक करे, आपको इजाजत है। या ये इजाजत सिर्फ पीटीआई को है, इसका फैसला कर दें। फिर निहाल हाशमी ने भी कुछ इस टाइप की बात की थी। निहाल हाशमी को 6 महीने कैद प्लस अपनी सीट से जाना पड़ा। फवाद चौधरी क्या क्या नहीं कह रहा, वो इस्टेब्लिशमेंट को भी बहुत कुछ कहता है। इस्टेब्लिशमेंट के बारे में तो जो वो कहते हैं वो डट्टी हैरी, तो फलाना, तो ढिमका, वो तो सबके सामने ही है। मेरा सवाल आज अदालत आलिया से है। मैं आज गुजारिश करना चाहती हूँ अदालत उज़्मा से कि सर बुराए मेहरबानी ये 2 कानून पाकिस्तान के अंदर बनाने का जो एक परसेप्शन क्रिएट हो गया है, ये मत कीजिए, ये नहीं होना चाहिए। या फिर धमकियां देने की, ये बुली करने की इजाजत दे दें, हमें भी इजाजत दे दें कि हमारा दिल चाहेगा जिसको मर्जी बुली करेंगे और अपनी मर्जी के फैसले लेंगे, अपनी मर्जी की जो है वो सियासत करेंगे। और मजाल है इस मुल्क के अंदर जो है वो गुंडों का कानून चलेगा, जो जितना बड़ा गुंडा होगा वो उतना बड़ा सक्सेसफुल होगा इस पाकिस्तान के अंदर। फवाद चौधरी को अगर उसने एक स्टेटमेंट दिया है, उसके ऊपर एक FIR दर्ज हुई है, क़यामत कौन सी आ गई है? क्या हम सब जो है मेरी लीडरशिप नहीं गई अदालतों के अंदर? क्या हमारे साथ गलत फैसले नहीं हुए? क्या हमने नहीं भुगता है इस कानून की मौकरी को? भुगता है, हमने हर जगह भुगता है। क्या हमने ये सस्ती अदाकारी की? क्या हमने ये ड्रामेबाजी की? क्या हमने किसी को गाली दी? नहीं, क्योंकि कानून के तहत अगर एक राना सनाउल्लाह के खिलाफ हीरोइन का पर्चा गलत नहीं था, बिल्कुल गलत था। क्या वो अदालतों में पेश नहीं हुए? बिल्कुल हुए। क्या उन्होंने रिमांड नहीं भुगते? बिल्कुल भुगते, ये जानते हुए कि फैसला ये उनके खिलाफ मुकदमा गलत है। क्या मरियम नवाज को 2 दफा बगैर किसी जुर्म के जेल में नहीं रखा गया? बिल्कुल रखा गया। क्या उसकी मीडिया ट्रायल नहीं हुआ? बिल्कुल हुआ। क्या उनकी बरियत का जो फैसला है इस्लामाबाद हाई कोर्ट का, वो देखने के बाद अभी तक समझ में नहीं आ रहा, अभी तक पता नहीं चल रहा कि हमारे साथ क्या क्या ज्यादती हुई? क्या मियां नवाज शरीफ साहब को स्लो पॉइजन से लेकर उनके साथ क्या क्या सलूक जो है वो नहीं किया? क्या
हमें मालूम नहीं था कि सरीना के जो है वो लिफाफे के अंदर फैसला आया है? क्या मियां नवाज शरीफ के केस में हमें नहीं पता था कि व्हाट्सएप के ऊपर JIT बनी है? क्या मियां साहब के केस के अंदर हमें मालूम नहीं था कि अरशद मलिक को कैसे ब्लैकमेल किया गया? क्या शौकत सिद्दीकी नहीं बता चुके कि कहा गया कि फैसला देना हमारी 2 साल की मेहनत जाया हो जाएगी? और फिर ये सब छोड़े, क्या इमरान खान ने खुद नहीं बताया कि जनरल बाजवा ने जो है वो सजा दिलाने की कोशिश की थी मियां नवाज शरीफ को? ये तमाम हुआ ना हमारे साथ। हमने अपने आप को कानून के सामने सरेंडर किया, हमने गुंडागर्दी नहीं की। अब लगता है गलत की, अब लगता है गलत हुआ। हमें भी यही करना चाहिए था जो ये करते हैं। अगर यही है कि जो वो एक पंजाबी का मुहावरा में औरत हूं मैं नहीं कह पा रही सबसे ऊंचा, अगर वही मामला है तो फिर ठीक है। किसको नहीं आती बदतमीजी करनी, बदजबानी करनी? किसको नहीं आता है जो वो बुली करना? हमें भी बहुत अच्छा आता है, बड़े तरीके से आता है। तलाल ने किस चीज की सजा भुगती है? दानियाल को सजा मिल सकती है तो फवाद चौधरी आसमान से उतरा। फवाद चौधरी के लिए वो रात तक जो है वो अदालत खुलेगी, IG को पेश करे। किस चीज की बाजियाबी का केस सुना जा रहा है, मुझे ये बता दीजिए। वो शख्स जो मीडिया के सामने भी पेश हुआ, वो शख्स जो अदालत के सामने, मजिस्ट्रेट के सामने जिसकी राहदारी रिमांड लिया जाता है, उसके खिलाफ, उसके बारे में बाजियाबी का केस सुना जा रहा है। माय लॉर्ड, ये क्या है जनाब, ये क्या है? मैं बड़ी मुअद्दबाना आपसे, मैं वो जबान इस्तेमाल नहीं करी जो फवाद चौधरी करता है। मैं तो फिर मुअद्दबाना अर्ज करूंगी, मैं तो फिर मुअद्दबाना पूछूंगी कि जनाब ये क्यों? वो हमारे जो 2 लड़के हैं वो वजीराबाद की JIT के मेंबरान ने लिख के दे दिया कि जी वो JIT के अंदर फ्रॉड हो रहा है और अपनी मर्जी का फैसला कर रहे हैं, हमें तफ्तीश के अंदर शामिल नहीं किया डोगर साहब ने, हमारे लड़के उठा लेते हैं आप। एहसन नजीर को सजा मिली है, वो 2 महीने उसको पता नहीं चला, वो पेश नहीं किया गया। मुदस्सिर नजीर किसी से सजा भुगत रहा है, लेकिन आप हाईकोर्ट में जाते हैं, आपको जो है वो मुंह उधर कर लिया जाए। जनाब ये 2 कानून है इस मुल्क के अंदर कि आप PTI के लिए सब जायज है। हम सब जो है हम कानून के सामने सरेंडर करें, हम कानून के सामने जो है अपने बेगुनाह होते हुए केसेस को भुगते, लेकिन इनको हाथ ना लगाएं जी, ये अनटचेबल हैं। क्यों? इमरान खान ने अगर ज़कात चोरी की है वो जवाब क्यों नहीं देगा? मेरा सवाल है कि जितनी इन्वेस्टिगेशन इमरान खान के खिलाफ होती है उनको घर बैठकर सर जमानत मिल जाती है। माय लॉर्ड, इमरान खान को बगैर पेश हुए, हमारा कानून है कि आप बगैर पेश हुए जमानत नहीं मिलती, उसको मिल जाती है। मेरा सवाल है क्यों? ये सहूलत बाकियों को मुयसर क्यों नहीं है? जो तहकीकात उसके खिलाफ आप शुरू करेंगे उस पर स्टे आ जाता है। मेरा सवाल है क्यों? क्या इमरान खान कानून से बहुत ऊपर की कोई चीज है बालातर है कि उसको आप किसी कानून के उसका जवाब नहीं मांग सकते? साइफर पे आप उससे मत पूछें, मनी लॉन्ड्रिंग का उससे मत पूछें, ज़कात खराज का मत पूछें, फॉरेन फंडिंग का मत पूछें, बेटी के बारे का केस का मत पूछें, उसको कुछ ना पूछें। क्यों जी? या ये इस मुल्क के अंदर फिर अगर 2 कानून है, PTI के लिए एक और कानून है, हमारे लिए एक और कानून है, तो बराए मेहरबानी फिर इसको भी कानून बना दें, बकायदा लिख दें कि PTI इस मुल्क के इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान 1973 के आइन से ऊपर है, पाकिस्तान के तमाम ज़ाब्ता जो कानूनी है उन सब से ऊपर है, उनको नहीं पूछा जाएगा, वो जो मर्जी करें। मतलब कमाल बात है, ऐसे ना करें। इस तरह जो देखिए लाहौर हाई कोर्ट के बारे में जो बातें की जाती हैं, जो कहा जाता है, हम उसको जानते बूझते भी कभी जिक्र नहीं करते। यकीन माने, आपको याद होगा जब हमें लाहौर हाई कोर्ट से कोई रिलीफ मिलता था, आपको पता लाहौर हाई कोर्ट कहा गया, इसी PTI ने, इसी फवाद चौधरी ने लाहौर हाई कोर्ट को लाहौर हाई कोर्ट कहा। इसके जजों के खिलाफ उन्होंने जो है वो कैंपेन चलाई। अब हमारे पास क्या कुछ कहने को नहीं है? हमारे पास बहुत कुछ है कहने को, लेकिन हम वो पार्टी हैं जो बुली नहीं करते, हम वो पार्टी हैं जो धमकियां देके मर्जी के फैसले लेने की कोशिश नहीं करते, हम वो पार्टी हैं जो अपने आप को कानून के अंडर समझते हैं। पता होता है कि मुकदमे गलत हैं, पता होता है कि सजा गलत दी जा रही है, फिर भी सरेंडर करते हैं। मियां साहब ने सैकड़ों से ज्यादा पेशियां भुगती ना बेटी के साथ, और वो लंदन थे, वो उनको सजा दी गई लंदन होते हुए, वो फिर वापस आ गए पाकिस्तान। क्यों? उनको पता नहीं था कि सरीना के फैसले जो लिफाफे के अंदर फैसला आया, पता था उनको पता था कि जो है वो फैज हमीद साहब ने कितनी मेहनत की है इस केस के ऊपर, उनको पता था, फिर भी आ गए। हम पागल हैं? मतलब हम जो इस मुल्क के हर कानून के सामने सरेंडर करते हैं, हमारे लिए और कानून है, इनके लिए और कानून है, पूरी दुनिया में क़यामत आ गई, फवाद चौधरी अरेस्ट हो गया। फवाद चौधरी को तो भी बहुत सारे केसों में अरेस्ट होना चाहिए। फवाद चौधरी क्यों अरेस्ट नहीं होता PTV के मामलात पे? फवाद चौधरी क्यों अरेस्ट नहीं होता? क्या उमर फारूक जहूर जो है
उसके साथ जो चैट सामने आई थी जिसके अंदर उमर फारूक जहूर के साथ फवाद चौधरी साहब बहुत सारे कारोबारी मामलात डिस्कस कर रहे थे, उनके कारोबारी मामलात चले, फवाद चौधरी को तो उसके अंदर भी अरेस्ट होना चाहिए। फिर वो ये बात हो जाएगी इंतकाम हो गया। किस चीज का इंतकाम? फवाद चौधरी से गन पॉइंट पे मैंने दिलवाया था यह बयान। फवाद चौधरी ये जजों के खिलाफ ये जो कुछ बोल रहे हैं ये मैंने दिलाया उनसे। लेकिन तौहीन अदालत नहीं होती। तौहीन अदालत हुई थी निहाल हाशमी से, तौहीन अदालत हुई थी तलाल से, तौहीन अदालत हुई थी दानियाल से। ये चूंकि वो पीटीआई के नहीं थे, उनसे तौहीन, ये इतना कुछ कहने के बाद जो है वो तौहीन नहीं होती। और अगर किसी महकमे ने जुर्रत ही कर ली, अगर किसी महकमे ने जो है वो हौसला कर ही लिया इनके ऊपर हाथ डालने का, तो क़यामत आ गई है इस मुल्क के अंदर। तो बराए मेहरबानी जो है माय लॉर्ड, आप आज जब 6 बजे, मुझे नहीं पता कि जो है वो आप क्या फरमाएंगे, जो भी आप फरमाएंगे आपका हक है, आप कह सकते हैं, लेकिन साथ साथ जो है फैसला करते हुए भी ये लिख दीजिएगा बराए मेहरबानी फिर कि इस मुल्क में 2 कानून है, पीटीआई के लिए एक और कानून है, पीएमएलएन के लिए और बाकी पूरे पाकिस्तान के लिए और कानून है। अगर कोई चूं भी करेगा उसको सजा मिलेगी, उसको जो है नाहली मिलेगी। लेकिन यह है कि अगर किसी का ताल्लुक पीटीआई से होगा तो उसको तमाम लोगों को गालियां देने की, धमकियां देने की, जो है वो चढ़ दौड़ने की और पार्लियामेंट की तौहीन करने की, आईने पाकिस्तान को जो है वो सबोताज करने की हर चीज की इजाजत पीटीआई के लिए मौजूद है। बराए मेहरबानी आज फैसले में ये लिख दीजिएगा ताकि हमें तो सुकून आए, हमें तो समझ में आए, हम तो क्लियर हो ना कि फिर क्या है ये। इस तरह से आम आदमी की, इमरान खान हमेशा बड़ा पेट जुमला है उनका, वो कहते होते हैं कानून के नीचे आना चाहिए सबको, एक कानून होना चाहिए। अब मैं पूछना चाहती हूँ कि ये कानून फिर इमरान खान के लिए, उसकी पार्टी के लिए क्यों नहीं होता? ये फवाद चौधरी के लिए कानून क्यों नहीं होता? ये अगर निहाल को सजा मिल सकती है, दानियाल और तलाल को सजा मिल सकती है, तो ये आसमान से उतरे में ये जो कुछ बोलते हैं, जो कुछ कहते हैं, उसके ऊपर जो है वो इनको कोई देखने के लिए, सुनने के लिए तैयार नहीं है। तो आई एम सॉरी सर, ये नामुनासिब है। बराए मेहरबानी या हमें क्लियर कर दें, मेहरबानी करके पूरे पाकिस्तान को बता दें कि पीटीआई जो है वो इसको सब कुछ करने की आज़ादी है, वो सब कुछ कर सकती है। सजाएं जो है वो सिर्फ और सिर्फ जो है पीएमएलएन और बाकी पॉलिटिकल पार्टी जो पाकिस्तान की है उनका गुनाह हो या ना हो उनको सजा मिलेगी। इनके गुनाह होंगे भी तो आंखें बंद कर ली जाएंगी। खिलाफवर्जी कर रहे हैं, लाहौर हाईकोर्ट की खिलाफवर्जी कर रहे हैं। हम भी तेरी यादों के ये मौसम भी, आँखों में उतरा ये नम भी, ये रास्ता भी और हमदम भी। हम भी तेरी यादों के ये मौसम भी, आँखों में उतरा ये नम भी, ये रास्ता भी और हमदम भी। जबरदस्ती अब ये कानून पर अमल दरामद कराएंगे। तो बात ही है जो है ख्वातीन ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया है और इसके अंदर हमारी विमेंस विंग जो है
उसने भी एक अहम किरदार अदा किया है। लेकिन ये हमारी विमेंस विंग के ऊपर एक बहुत भारी जिम्मेदारी भी है कि जिस बड़ी तादाद के अंदर ख्वातीन पाकिस्तान के अंदर इमरान खान को सपोर्ट करती हैं और इस वक्त इस तहरीक जो है हकीकी आज़ादी की तहरीक के लिए वो मेहनत करने को तैयार हैं, बाहर निकलने को तैयार हैं, तो ये विमेंस विंग की जिम्मेदारी बनती है कि उन तमाम ख्वातीन तक पहुँचना है, अपनी तंजीम साजी मुकम्मल करनी है, ग्रास रूट्स तक, ब्लॉक कोड लेवल तक ख्वातीन की तंजीम हमें बनानी है। और इंशाअल्लाह ताला इसके ऊपर काम जो है वो पहले भी हुआ है, इन्होंने काफ़ी काम किया है, लेकिन अब इस काम के अंदर और मज़ीद तेज़ी आएगी। साहब का जो यहाँ पे आवाम बुलाई हुई है, में भी समझ आ रही है कि बिल आखिर उनका भी पैमाना लबरेज हो रहा है और वो भी बोलना शुरू हो गए। और ये काम जो बहरहाल ऐसा नहीं होना चाहिए। मुल्क हमारा जो है वो उसमें ये है कि गरीब आदमी को आटा नहीं मिल रहा, गरीब आदमी मर रहा है, जलील हो रहा है, उसके घर का राशन ही नहीं पूरा होता, वो बिजली का बिल नहीं दे पा रहा, उसमें गैस का बिल नहीं है, मुल्क अफरा तफरी का शिकार है। मगर इन लोगों को क्या है, इनके घरों में तो गैस वाफर मकदार में है, इनके घरों के बिल तो कोई और लोग देते हैं, तो इनके घरों का इनको मेहनत मजदूरी या रोज़ी कमाने का तो कोई फिक्र नहीं है। तो फिक्र है जिनको, उनकी तो रोज़ी बंद करने का सोचा जाता है। शहर बंद कर दो, रास्ते बंद कर दो, स्कूल बंद कर दो, हर चीज़, कारखाने बंद कर दो। पहले भी तो मुल्क की कोई हालत है नहीं है। तो बाहर कैफ बात तो इतनी बड़ी को नहीं है, लेकिन अब हुकूमत खुद ख़त्म किया ना खान साहब आपने। तो जब ख़त्म कर रहे थे हुकूमतें, उस वक्त लोग कहते थे कि ये ख़त्म ना करो, ठीक है, 11वीं का स्वाद 12वीं नूं आना है तुहानू। यानी ये एक मिसाल बनी हुई है कि 11वीं शरीफ पर लोग जो है वो जब ख़त्म के लिए इंतज़ाम करते हैं तो वो उस दिन वो दूध जो होता है वो खीर शीर पका के ख़त्म के लिए रख देते हैं। तो उस दिन जब दूध ही नहीं होता, दही नहीं जमता, सुबह लस्सी नहीं मिलती, तो उसका मतलब ये हो गया 11वीं का स्वाद 12वीं नूं आउंदा है, यानी अगले दिन पता चलता है। तो बात यह है कि अब पता तो चलना है ना, अब हत्थां नाल दित्तियां मूँह नाल खोलणियां जी। उस वक्त सारी पार्टी आपको कहती थी कि खान साहब इस्तीफे ना दो, खान साहब इस्तीफे ना दो, तो खान साहब तुसां इस्तीफे दुआ ले, जिस तरह भी दुआए दुआ ले ने। हुण इस्तीफे जो दे दिते ने, वन मैन शो हो गया। हुण ठीक है, इलैक्शन जो आना उदों आना ना, तुसी तो फारग हो गए हो, हुण तो आम आदमी हो ना तुसी भी। तो बाहर कैफ अल्लाह ताला इस मुल्क पर अपना रहमत करे, करम करे, और मिल बैठ के इनको अपना निज़ाम चलाना चाहिए। मुल्क में ये जो अफरा तफरी है वो नहीं होनी चाहिए। कानून के मुताबिक जो जुर्म कर रहा है उसको उसकी सज़ा मिलनी चाहिए, और इनको भी ये नहीं करना चाहिए कि जुर्म करते जाओ। और चूँकि फॉलोइंग है हमारी, हमारे वोटर है, इसलिए ये रेड लाइन है, जो मर्जी कर लो, इनको कोई पूछेगा नहीं। ये भी ज़्यादती है। कानून को फेस करना चाहिए, अदालतों में जाना चाहिए, जाके अब अदालतों में तो वो जाते ही नहीं है।
तो मकसद ये है कानून का एहतराम करना चाहिए ताकि ये मुल्क जो है इस कानून की अमलदारी हो। वरना जब कानून इस तरह का निज़ाम होता है फिर बगावत हो जाती है। तो बगावतों का अंजाम जो होता है उसे कौन नहीं जानता। तो बहरहाल अल्लाह ताला इस मुल्क पर अपना रहम व करम करे। तो पाकिस्तान जिंदाबाद। खुदा हाफ़िज़। चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। शुक्रिया।